नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की वीडियो में हम अपना एनिमी ऐड करेंगे अपने गेम के अंदर। तो बेसिकली मेरे 3 मोटिव होंगे इस वीडियो में एनिमी ऐड करने के लिए। सबसे पहला, मैं एक एनिमी क्लास बनाऊंगा ताकि हम उस क्लास का यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकें एनिमी का। सेकंड ये होगा कि जैसे ही हम एनिमी ऐड करेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर और वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जब भी कोलाइड करेगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा। जैसे कि अगर वो प्लेटफॉर्म से कोलाइड करेगा तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेबल रहना चाहिए। अगर वो अपने लेफ़्ट या राइट किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो वो अपना मूवमेंट चेंज कर देगा। अगर वो लेफ़्ट साइड वाली ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा तो राइट साइड मूव हो जाएगा, और अगर राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा तो अपना मूवमेंट चेंज करके लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। और मेरा तीसरा पॉइंट होगा कि एनिमी डाई और प्लेयर डाई, मतलब कि जब हमारा प्लेयर एनिमी से कोलाइड करेगा तो प्लेयर मरेगा कि एनिमी मरेगा। इसके 2 कंडीशन हैं। अब तीनों पॉइंट को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एनिमी क्लास। तो बेसिकली ये मैंने प्रोटोटाइप यहाँ पे दे रखा है कि एनिमी क्लास का प्रोटोटाइप कैसा होगा। तो इसमें मोस्टली 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो वेरिएबल है डायरेक्शन बेसिकली मैं यूज़ करूँगा कि ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ। अगर डायरेक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। वैसे अभी ये समझ नहीं आएगा, जब मैं कोड करूँगा तब समझ आ जाएगा। और उसके अलावा इसमें इस क्लास के अंदर 4 अलग फंक्शन होंगे। पहला होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट। जब भी हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे गेम के अंदर। दूसरा होगा चेंज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम आएगा। जब भी ये किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा तो एनिमी का पोजीशन मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो तीसरा है ऐड कोलाइडर। बेसिकली जब मैं कोड पे करूँगा तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, अभी बताने से फ़ायदा नहीं है। और चौथा है कोलाइड विद प्लेयर। तो बेसिकली ये चेक करेगा कि अगर प्लेयर डाई होना चाहिए या एनिमी डाई होना चाहिए जब भी दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। दूसरा है ये एग्जांपल है कि जब भी ये हमारा एनिमी है, ये जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म से अगर टकराता है तो ये उस पर स्टेबल रहेगा और उस पर मूव करता रहेगा लेफ़्ट टू राइट। बेसिकली मान लो ये जैसे कि एनिमी है और ये अगर चलते चलते अपने राइट साइड वाले पाइप से टकरा गया तो क्या होना चाहिए। तो ये अपना मोमेंट चेंज करके लेफ़्ट की तरफ मूव करने लगेगा। वैसे ही इसके लिए अगर ये इस वाले पाइप से चलते चलते टक्कर आ गया तो अपना मूवमेंट चेंज करके इस तरफ चलने लगेगा। और तीसरा पॉइंट है कि प्लेयर डाई और एनिमी डाई। तो बेसिकली इफ़ प्लेयर टच एनिमी फ्रॉम लेफ़्ट और राइट, अगर प्लेयर अगर लेफ़्ट एनिमी के लेफ़्ट या राइट से टच करता है तो प्लेयर डाई हो जाएगा। बट इफ़ केस 2 एनिमी डाई, इफ़ प्लेयर जंप ऑन द एनिमी, इफ़ अपना प्लेयर ये जो प्लेयर है ये अगर एनिमी के ऊपर जंप कर जाता है तो अपना एनिमी डाई होना चाहिए। तो यही हम बनाने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो मैंने कुछ एसेट्स ऐड कर रखे हैं अपने गेम के लिए। मैं दिखा देता हूँ। मैंने कुछ इमेजेस ऐड करे थे जो मैं अभी कोडिंग के जरिए अपने गेम के अंदर भी ऐड करूँगा। जैसे कि ये पाइप एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया अभी। एक ये एनिमी का स्प्राइट शीट है जो यूज़ करने वाला हूँ मैं गेम के लिए। तो चलिए गेम की तरफ चलते हैं। तो ये है कोड ऐप। बेसिकली हम app.js फाइल में वर्क कर रहे थे। तो पहले मैं दिखा देता हूँ अभी गेम कहाँ तक बना हुआ है। ये थोड़े इनके पोजीशंस गड़बड़ हो गए, वो हम ठीक कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी गेम सिर्फ हम यहीं तक ही खेल सकते हैं, इससे आगे वर्ल्ड है नहीं। तो इसके ये भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा पहले, फिर इसके आगे हम प्लेटफॉर्म और एनिमी वगैरह ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो ब्लॉक्स की पोजीशन ठीक करने के लिए तो हमें उनकी हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये था हमने क्रिएट फोल्डर के अंदर बनाया हुआ था। डेट क्रिएट कहाँ गया, ये रहा।
तो इनकी ये वाली जो वैल्यू होती है वो हाइट वैल्यू होती है, तो सबकी हाइट थोड़ी सी कम कर देंगे। कम इसलिए करेंगे क्योंकि मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारा हमेशा एक्स एंड वाई एक्सेस हमारा यहाँ होता है गेम का, तो अगर हम कम करेंगे तो वो हाइट ब्लॉक की हाइट ऊपर उठ जाएगी, 0 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। जैसे हम कम करेंगे 50 से अगर हमने 40 कर दिया तो ऊपर आ जाएगा ब्लॉक। वही सीन है यहाँ पे। चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले पे भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इस वर्ल्ड का विड्थ थोड़ा बढ़ाते हैं। तो विड्थ चेंज करने के लिए हमने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा था, यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसी पे चेंज कर देते हैं। तो अभी के लिए 2000 करके देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ वाला जो विड्थ है इसको थोड़ा कम कर देंगे। इससे ये होगा जो नीचे हमारे गेम में जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो हट जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये स्क्रॉल बार है, ये ठीक करने का काम आ जाएगा। लेट्स चेक। ठीक है, ठीक है, हमें इतना स्पेस मिल गया। तो अगला काम मेरा ये है, यहाँ पे मैं 2 पाइप ऐड करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों पाइप के बीच में अपना एनिमी होगा जो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। तो चलो ऐड करते हुए। इमेज तो मैंने अपने फोल्डर में डाल लिया था, सेट्स वाले फोल्डर में, उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमें पहले प्री लोड में इमेज को लोड करना पड़ेगा। डॉट इमेज, इसका नाम होगा पाइप 1। कहाँ गया, यहाँ पे नाम पाइप 1, और फाइल की पाथ है assets pipe1.png। ठीक है, लोड कर लिया है। अब क्रिएट फोल्डर फंक्शन के अंदर में इसको लिख लेते हैं ताकि ये अपने गेम में दिखने लगे। तो ठीक है, मैं ये जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ये ब्लॉक नाम का मैंने एक ग्रुप बनाया था, उसी में मैं अपने पाइप को भी ऐड करूँगा। ब्लॉक्स डॉट क्रिएट, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो सेम फंक्शनैलिटी जिनके ऊपर लगी होती है। तो मैंने बाकी जेम्स वगैरह ब्लॉक वगैरह इसी से बनाए थे, तो इसमें अपना पाइप भी ऐड कर देता हूँ। तो पाइप की पोजीशन होगी 500, 1500, और हाइट होगा h ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, -58, और स्प्रेड का नाम है पाइप 1। डॉट क्रिएट, ये थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, तो 18,000, और हाइट सेम 58, और स्प्रेड का नाम सेम पाइप 1। चलिए देखते हैं। और हाँ, प्लेयर की पोजीशन को भी थोड़ा आगे की तरफ कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इतना दूर चल के न जाना पड़े। 13,000 से कुछ तो गलत हो गया। लेट्स चेक।
कंसोल, ये क्या है, ब्लॉट डॉट क्रिएट इज नॉट ए फंक्शन। ओहो स्पेलिंग गलत हो गई, रिलोड में कहाँ ऐड किया था हमने, ये रहा। पोजीशन तो लगभग ठीक है, पर ये साइज कम है, इसका साइज बढ़ा देते हैं इसको। डॉट सेट स्केल प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑब्जेक्ट के पास इसके साइज को चेंज करने के लिए। सेट स्केल 0.5 1.5, लेट्स चेक। ठीक है, बस हल्का सा हाइट ऊपर करना पड़ेगा। परफेक्ट, थोड़ा सा ड्राइवर है पर उतना चलेगा। ठीक है, फिर अब दोनों एनिमी हम ऐड करते हैं इसमें। एनिमी ऐड करने से पहले मैं एनिमी क्लास बना लेता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रोटोटाइप में दिखाया था वही क्लास में बना लेता हूँ। तो क्लास में सबसे ऊपर बनाऊंगा, पहले इनको थोड़ा कोलैप्स कर देते हैं, काम करने में ताकि आसानी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एनिमी क्लास। प्रोटोटाइप तो मैंने आपको दिखाया था कैसा बनेगा क्लास। आई होप आप सबको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा प्रोग्रामिंग में। तो इसमें होंगे चार फंक्शंस। पहला होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा चेंज डायरेक्शन, और तीसरा होगा ऐड कोलाइडर। ठीक है, पहले इसी से ट्राई करते हैं। और हाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक हमने वेरिएबल भी बनाया था ना, वेरिएबल का नाम था डायरेक्शन। और कहते हैं एक और वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि जब भी हम क्रिएट ऑब्जेक्ट से कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको हम उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर लेंगे ताकि हम इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें। तो उसका नाम होगा एनिमी ऑब्जेक्ट। एनिमी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल को हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर ही होता है, कंस्ट्रक्टर। जैसा बाकी लैंग्वेज में जो क्लास का नाम होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, डायरेक्शन, दिस डॉट डायरेक्शन, दिस कीवर्ड का यूज़ होता है जो अपने पेरेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं उनको यूज़ करने, एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है वो अपने पेरेंट क्लास यानी एनिमी क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उनको यूज़ करने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ होगा यहाँ पे। तो दिस डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 यानी कि अभी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये अभी राइट की तरफ अपना एनिमी चलेगा। अगर इसको हम बस इसको हम नेगेटिव कर देंगे, जब हमें दूसरे डायरेक्शन में उसको मूव कराना होगा तो इस फंक्शन के अंदर में डायरेक्शन की वैल्यू को बस हम नेगेटिव कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। और दूसरा है एनिमी ऑब्जेक्ट जिसको अभी कुछ नहीं देना, खाली ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन, तो क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन के लिए हमें चाहिए होगा
तो अब इसमें कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ेंगे। पहला तो होगा पेरेंट, दूसरा है पेरेंट, बेसिकली दिस कीवर्ड है फॉर दिस एंटायर फाइल, और दूसरा होगा विथ और हाइट, यानी किस पोजीशन पे हम इसको क्रिएट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। तीसरा होगा स्प्राइट का नाम, और चौथा होगा फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर बेसिकली जो पूरी स्प्राइट शीट में होती है उसको हम फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं, तो किस फ्रेम से हम हमारा स्प्राइट या एनिमी इनिशियलाइज होगा वो फ्रेम नंबर बताएगा। ठीक है, इसको पेरेंट यानी कि जो अपना मेन फेजर गेम का ऑब्जेक्ट है वो डिनोट करेगा ये पेरेंट आर्ग्यूमेंट। पेरेंट के पास है फिजिक्स डॉट ऐड, बेसिकली ये सेम चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के लिए हम सेम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये होता है ना दिस डॉट ऐड, या फिजिक्स के साथ दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड, तो दिस को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर में। यहाँ पे दिस आएगा, और ये जिसको हमने पेरेंट नाम दिया है, अब पेरेंट यहाँ पे यूज होगा दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड। डॉट ये स्प्राइट है, एज ए स्प्राइट पास करेंगे। विथ के लिए विथ और हाइट, और स्प्राइट है स्प्राइट एफ नंबर फ्रेम नंबर। ठीक है, अब इसको हम अपने एनिमी ऑब्जेक्ट में सेव कर लेते हैं, दिस डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू। ठीक है, तो जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट एनिमी का बन जाएगा, और हम जिसको हम इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ करके एक बारी। तो क्रिएट फंक्शन के अंदर बस हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्रिएट ऑब्जेक्ट वाले फंक्शन को। इससे ये होगा कि एक न्यू एनिमी क्रिएट हो जाएगा। दिस डॉट ई आई एनिमी 1 न्यू एनिमी। ठीक है, अब दिस डॉट ई आई के पास एक मेथड होगा जिसका नाम होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट, और हमें इसमें पास कराना है पहले तो दिस कीवर्ड, उसके बाद विथ और हाइट। तो विथ होगा यानी पोजीशन है ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का 17,000, और हाइट इसको दे देते हैं 60, और स्प्राइट का नाम है एनिमी 1। अच्छा, हमने अभी तक एनिमी लोड ही नहीं करा है प्री लोड फंक्शन में। अच्छा, वो करा लेते हैं अभी। ठीक है, एक एनिमी तो बन गया, पर पहले हमें इसको प्री लोड फंक्शन में इस स्प्राइट को लोड कराना पड़ेगा। इन फ्यूचर में और तरह के एनिमी ऐड करूँगा, इसलिए इसका नाम मैं एनिमी 1 दे रहा हूँ। इसका पाथ जो है वो है एसेट्स एनिमी 1.png, और ये स्प्राइट शीट है तो इसके अलग फ्रेम होंगे, तो फ्रेम भी डिफाइन करने पड़ेंगे हमें। फ्रेम विथ इक्वल्स टू 20 और फ्रेम हाइट इक्वल्स टू 20। मैंने पहले से ये सब चेक करके रखा हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। चलो लेट्स चेक दिस। एनिमी तो देख ही नहीं रहा अपना। ओहो, अपना एनिमी आया था पर चले गया, और था भी बहुत छोटा सा।
तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको रुकवाना पड़ेगा, वो नीचे चले जाता है। और दूसरा वो था भी बहुत छोटा था, उसको बड़ा भी करना पड़ेगा। उसको बड़ा करने के लिए तो बस जब भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो सेट स्केल कर देते हैं, चेंज करके 1.5 1.5। और इसमें हमें कोलाइड भी ऐड करना है ताकि अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये ऐड कोलाइडर फंक्शन तो बनाया ही था, इसी में कर देते हैं। इसको भी दिस कीवर्ड चाहिए, यानी पेरेंट डॉट फिजिक्स डॉट ऐड डॉट कोलाइडर। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा प्लेटफॉर्म को तो हम सेकेंड ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। चलो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपना एनिमी है, सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, या जब भी किसी चीज़ से टकराएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आर्गुमेंट चाहिए सबसे पहले तो पेरेंट, और दूसरा चाहिए इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट, और इसको चाहिए एक और मैं कोलाइड बनाने वाला हूँ अभी, जो बताता हूँ किस लिए। उसका नाम देते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड हो गया, और तीसरा होगा पेरेंट डॉट फिजिक्स डॉट ऐड डॉट कोलाइडर। ये मैंने इसलिए अलग से बनाया है क्योंकि मैं इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करने वाले हैं, यानी जब भी कुछ कोलाइड होगा तो एक इवेंट चलेगा। अब क्या इवेंट होगा वो मैं बताता हूँ अभी कुछ देर में। पहले होगा दिस डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अभी एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जब भी ये दोनों कोलाइड होंगे। फंक्शन का नाम होगा दिस डॉट चेंज डायरेक्शन। अब समझ ही होगा ये काम क्या करेगा। ये बेसिकली ये हमारे पाइप्स के लिए। तो जब भी हमारा एनिमी पाइप से टकराएगा, यानी कि थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा पाइप होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो पाइप होगा, और जो एनिमी ऑब्जेक्ट तो पता ही एनिमी होगा। तो जब भी ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये फंक्शन जो है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इतने में, वो कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन में लिखूँगा ये वाला चेंज डायरेक्शन वाला, चेंज की स्पेलिंग गलत है ऐसे, चेंज डायरेक्शन, बस इतना ही। चेंज डायरेक्शन में कुछ नहीं है, बस जो ये हमारे पास डायरेक्शन वेरिएबल है, बस ये उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना, बस -1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी डायरेक्शन की वैल्यू है। दिस डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू दिस डॉट डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय -1। ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे हम, बट कुछ नहीं करना, बस इसको हटाओ, मल्टीप्लाई को इक्वल्स टू के बगल में डालो, बस हो गया। ठीक है, इतना काम तो हो गया। तो ये बेसिकली हमने कोलाइड लगा दिया। जब भी ये प्लेटफॉर्म में किसी ऐसे स्टैटिक चीज़ से टकराएगा तो ये वाली लाइन चलेगी, कुछ नहीं होगा, बस कोलाइड होगा। ये फिजिक्स के अंदर यूज़ होगा। और तीसरा ये थर्ड वाला जो है वो बेसिकली पाइप्स के लिए होगा, जो मैंने 2 पाइप बनाए थे। जब भी एनिमेट कराएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने भी डायरेक्शन तो बनाया नहीं है, मूवमेंट तो दी नहीं है अभी मैंने, वो करेंगे अभी।
पर अभी ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं हुआ। अच्छा हाँ, फंक्शन कॉल भी तो कराना है, ये तो भूल ही गया था। एनिमी हमने बनाया था E1 नाम से, ठीक है। इसके पास है फंक्शन ऐड कोलाइडर। ऐड कोलाइडर में देना है पहले तो दिस कीवर्ड, पहला और प्लेटफॉर्म, और दूसरे वाले के लिए तो बेसिकली ये सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारा प्लेटफॉर्म था, और ये थर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे ब्लॉक्स यानी कि पाइप्स वगैरह हैं, ठीक है। ब्लॉक एग्जैक्टली ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें पाइप भी अपना इंक्लूड है। लेट्स अब हो जाना चाहिए, होप सो, ठीक है। चलिए स्टैंड कर रहा है ये अपना एनिमी। अब इसको मूवमेंट देनी पड़ेगी हमें लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। मूवमेंट बनाते हैं इसका। मूवमेंट के लिए हमें अपडेट वाले फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा दिस डॉट E1 डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट डॉट सेट वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए दो फंक्शन है, एक्स और वाई। वेलोसिटी यानी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी या वाई पे, तो हमें एक्स पे चाहिए 50 मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट E1 डॉट डायरेक्शन। बेसिकली मैंने ये दिस डॉट E1 डायरेक्शन इसलिए यूज़ किया ताकि ये बताएगा कि हमें पॉजिटिवली मूवमेंट चाहिए, नेगेटिवली। मतलब मैंने बना दिया, अगर ये -50 हो जाएगा तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। तो इसी से हमारे पोजीशन भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लेट्स चेक। मूव तो कर रहा है ये, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है ये। जब ये कोलाइड करते ये अपना डायरेक्शन चेंज भी कर लेता है। तो ये हमारा छोटा सा एनिमी AI हो गया। अब इसमें हमें एनिमेशन देना पड़ेगा, ये अभी कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है बिना एनिमेशन के, ठीक है। एनिमेशन ऐड करता है इसमें। क्रिएट फंक्शन के अंदर में जहाँ पे हमने एनिमी बनाया था वहीं पे इसका एनिमेशन भी ऐड कर लेते हैं। दिस डॉट एनिम्स डॉट क्रिएट, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, की प्रॉपर्टी होगी इसकी रन, दूसरा होगा फ्रेम्स, दिस डॉट एनिम डॉट जनरेट फ्रेम नंबर एनिम1 स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड 1। मैं बता देता हूँ स्टार्ट 0 और 1 क्या है। बेसिकली ये जो हमारे पास इमेज है एनिमी वाला, तो इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो 0 है और जो सेकंड इमेज है वो 1 है। तो बस हमारा बस इसी दो फ्रेम के बीच में लूप करेगा। थर्ड इमेज तो बेसिकली ये डाई होने पे ये ऐसा मूव होता है, उसके लिए है। तो बस हमारा फर्स्ट और सेकंड के बीच में मूव करेगा, इसलिए 0 to 1 इतना ही है। और इसको क्या कहते हैं, ये इनफाइनिट लूप होगा। तो रिपीट अगर हम ये नेगेटिव वैल्यू दे देंगे तो इनफाइनिटली ये रिपीट करेगा।
और फ्रेम रेट मतलब स्पीड कितनी होगी फ्रेम चेंज होने की, वो होगी 10। ठीक है, एनिमेशन बना लिया। अब एनिमेशन ऐड भी करना है। हमें ऐड करने के लिए अपडेट में एनिमेशन को अपडेट में लिखते हैं दिस डॉट इवन डॉट enemy object dot animes dot play, और हमने नाम दिया था इसको रन। ठीक है, और ये ट्रू ट्रू मतलब ये कब इवेंट अकर होगा ये बताता है ट्रू। कुछ तो गड़बड़ है कोई। अनपॉट कैन रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 218 लाइन पे। यहीं पे अच्छा ऑब्जेक्ट का तो नाम ही नहीं किया है। ठीक है, अब काम करना चाहिए। ठीक है, अब एनिमेशन भी काम कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट मूव भी कर रहा है। अब इसमें हमें प्लेयर के साथ कोलाइड ऐड करना पड़ेगा। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस ये उसके आगे से निकल जा रहा है। तो इसमें ये है बस, अगर लेफ़्ट टू राइट प्लेयर इससे टक्कर आता है तो प्लेयर डाई होना चाहिए, और प्लेयर अगर इस पर जंप कर जाता है तो ये एनिमी डाई हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ऐड करते हैं इसमें। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम होगा कोलाइड विथ प्लेयर। कोलाइड विथ प्लेयर। ठीक है, इसको भी पेरेंट चाहिए, दिस कीवर्ड चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा प्लेयर। ठीक है, सेम parent dot add physics dot add dot collider। पहला ऑब्जेक्ट होगा ये खुद, एनिमी ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा प्लेयर, और इन दोनों के कोलाइडर पे फंक्शन चलना चाहिए जो यहाँ लिख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें दो कंडीशन थे जो मैंने पहले बताया था, या तो प्लेयर डाई होगा या अपना एनिमी डाई होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, इफ़ ये यहाँ पे कुछ कंडीशन देना है तभी इफ़ कंडीशन चलेगा, एल्स अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं चला तो एक में अपने प्लेयर को मारना है और दूसरे अपने एनिमी को। तो इस वाले में प्लेयर को मार देते हैं। प्लेयर डॉट एक्टिव इक्वल्स टू फॉल्स, और प्लेयर डॉट डिसेबल बॉडी इक्वल्स टू ट्रू। और दूसरे वाले में अपने एनिमी को मार देते हैं। ठीक है, दिस डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव इक्वल्स टू फॉल्स, और दिस डॉट एनिमी ऑब्जेक्ट डॉट डिसेबल बॉडी डॉट ट्रू। ठीक है, अब इफ़ में हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिससे ये प्लेयर ही डाई होना चाहिए।
तो बेसिकली मैंने ये पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मैं वही यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर प्लेयर का पोजीशन जो है प्लेयर डॉट वाई प्लस, अभी चेक कर लेंगे अगर ये काम नहीं करा तो थोड़ा ऊपर नीचे पोजीशन करना पड़ेगा। तो प्लेयर की जो पोजीशन है वाई में +40, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एनिमी के पोजीशन से ऑन वाई एक्सिस। लेट्स चेक। तो अब ये फंक्शन भी हम अपने कोलिजन वाले बाकी कोड के साथ एक बार कॉल करा देते हैं इस फंक्शन को। तो बाकी हमारे कोलिजन कराते हैं, यहाँ कराया था हमने ना, यहीं लिख देते हैं। दिस डॉट इवन डॉट कोलाइड विथ प्लेयर, इसको चाहिए पैर दिस कीवर्ड और अपना प्लेयर दिस डॉट प्लेयर। ठीक है, लेट्स चेक। ओहो कट गया। ठीक है, यस प्लेयर तो डाई हो गया। लेफ्ट राइट टच होने पे अब देखते हैं एनिमी डाई होता है कि नहीं। यस वर्किंग। ठीक है, ये ऐसा हो गया अपना छोटा सा एनिमी एआई। इसमें भी और भी एनिमी ऐड करेंगे और उसके और एआई ऐड करेंगे। अभी ये छोटा सा ही था। चलिए एक और एनिमी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे के लिए बस सेम चीज़ें करनी है हमें। बस जहाँ पे मैंने ये पहला क्रिएट किया था वहीं पे हम दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। दिस डॉट e2 सेम क्लास नेम एनिमी। ठीक है, इसके भी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। e2 डॉट क्रिएट फंक्शन जो है सेम थिंग दिस कीवर्ड। विथ कितना देना है इसको, विथ देते हैं 1750। हाइट सेम। और क्या था, इसको ऐड करना एनिमी y1 फ्रेम नंबर 0। ठीक है, ये हो गया। ये एनिमेशन दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ तो हो गया। अब कोलिजन वाले फंक्शन को भी इनके लिए कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, e2 और अपडेट में भी कुछ करना था। हाँ, e2 ठीक है। दूसरा दिख ही नहीं रहा। अच्छा, दोनों एक साथ थे क्या? एक मिनट, दूसरे वाले को नेगेटिव वैल्यू देते हैं। हाँ, दोनों एक साथ थे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अभी ठीक है।
रीलोड करते हैं। एक मिनट, एक किट को ऐड करने पर दोनों कैसे बस एक छोटी सी चेंज हमें करनी थी यहाँ पे। बस ये जो E1 था इसको भी E2 करना था। अब ये सही काम करना चाहिए। अरे फाइल ही बंद कर दी मैंने। सेव, ठीक है। अब ये सही, हाँ अब सही चल रहा है ना ये, ठीक है। अब दोनों एनिमी को मार देंगे। एक गया, ओह मैं ही मर गया। लेट्स ट्राई अगेन। फिर मर गया यार, बड़े फास्ट है। ओहो, चलो कोई नहीं, अगले वीडियो में इससे भी आगे हम करेंगे।